Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English, Class 5, English Alive, Poem number 5, Underground, Empathy for Animals. इस पोएम में हम एनिमल्स के लिए एम्पैथी या फिर आप कह सकते हैं सिंपैथी, सहानुभूति, उस चीज़ को देखेंगे। किस तरीके से एनिमल्स का अपना एक अलग वर्ल्ड होता है, वो उसमें रहते हैं और वो वर्ल्ड कहाँ पर है, अंडरग्राउंड है। ठीक है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड है और सारे एनिमल्स उसी में रहते हैं। किस तरीके से वो वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ों पर एक्सप्लोर करते हैं या कैसे सरवाइव करते हैं, हम इस पोएम में उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड देयर इज़ नो लाइट एंड लिटिल साउंड। डीप किंगडम में अंडरग्राउंड, धरती के नीचे एक अलग से संसार है, एक अलग से संसार है जो कि बिल्कुल गहरा है। वहाँ पर कोई लाइट नहीं है और वहाँ पर जो है साउंड भी नहीं है, जैसे कि धरती के ऊपर रहते उस तरह का साउंड भी नहीं है। डाउन बिलो द अर्थ्स ग्रीन फ्लोर द रैबिट एंड द मोल एक्सप्लोर। अब कह रहे हैं डाउन बिलो द अर्थ्स ग्रीन फ्लोर, धरती के नीचे, अर्थ के ग्रीन फ्लोर के नीचे। ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर घास है, पेड़ पौधे, पत्ती है। तो ये ग्रीन जो अर्थ है उसके नीचे कौन कौन रहता है, हम उसके बारे में बात करें। रैबिट रहता है, मोल रहता है और वो नई नई चीज़ों के ऊपर सर्च करते रहते हैं। हमारे लिए तो वो नहीं है ना, क्योंकि वो धरती के नीचे का संसार है, हमारे लिए तो नया संसार है। तो वो उन सब चीज़ों को वो सर्च करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। द क्वेरिंग आंट्स रन टू एंड फ्रो। क्लियर क्लास? तो आप क्वेरिंग का मीनिंग यहाँ पर देख सकते हैं, डिगिंग आउट मड फ्रॉम द अर्थ। टू एंड फ्रो का क्या हो जाएगा? फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एंड बैक, यानी कि एक दूसरी जगह पर इधर से उधर से इधर जाना। तो आंट क्या करती हैं बेटा? आंट जो है मिट्टी निकालती रहती हैं धरती के नीचे से और एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब वो अपना काम नीचे लगातार करती रहती हैं। टू मेक देयर पॉपुलस एम्पायर ग्रो, ताकि वो अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। एम्पायर मतलब क्या हो जाता है? साम्राज्य। पॉपुलस किसी एक पर्टिकुलर मतलब कि जाति के लोग। तो यहाँ पर क्या है? इनहेबिटेंट्स ऑफ आंट, आंट की प्रजाति के लोग, यानी कि बहुत सारी आंट, यानी कि वो अपने राज्य को डेवलप करना चाहती हैं, इसलिए वो लगातार काम कर रही हैं। डू दे एज आई पास ओवर हेड स्टॉप इन देयर वर्क टू हियर माई ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रेड मीन्स आप देख सकते हैं द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, यानी कि हम जो चलते हैं ना उसके कदमों की जो होती है आवाज़। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? डू दे एज आई पास ओवर हेड स्टॉप इन देयर वर्क टू हियर माई ट्रेड, यानी कि मेरे कदमों की आवाज़ को सुन करके क्या वो रुक जाते हैं? कदमों की आवाज़ कैसे? जब मैं उस अर्थ पे, ग्रीन अर्थ पे चलता हूँ तो नीचे जो है, ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर, तो नीचे उनको जो थोड़ी बहुत मेरे चलने की आहट सुनाई देती है तो क्या वो अपना काम करना बंद कर देती हैं? फिर पोएट कहता है फोर्थ स्टेंजे में, सम क्रिएचर्स स्लिप एंड डू नॉट टॉयल। टॉयल मीन्स देखिए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉयल हियर? टू वर्क वेरी हार्ड। क्लियर? फिर ये कहते हैं कि कुछ क्रिएचर जो है सोते रहते हैं और कोई कठिन परिश्रम वो नहीं करते। कुछ एनिमल्स तो लगातार वर्क करते रहते हैं और कुछ क्रिएचर वर्क नहीं करते हैं। सिक्योर एंड वार्म बेनेथ द सोल। ओके, तो क्या करते हैं? अपने आप को सिक्योर रखते हैं और धरती के नीचे गर्माश होती है तो अपने आप को गर्म रखते हैं। बेनेथ मतलब होता है नीचे, सोल मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के नीचे वो रहते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं और सिक्योर रखते हैं। समटाइम्स अ फॉर्क और स्पैड इंट्रूड, और कभी कभी कोई जो है फॉर्क या फिर स्पैड, यानी कि ये जो हथियार होते हैं, हथियार इन द सेंस कि ये जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप फावड़ा है, स्पैड मने फावड़ा, फॉर्क मने कांटा, तो ये जो कांटेदार जो हम लोग जैसे ज़मीन खोदने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कभी कभी उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। इंट्रूड मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टर्ब करना। क्लियर? डिस्टर्ब करना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कई बार डिस्टर्ब करती है अपॉन देयर अर्थली सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन, एकांत,
बीइंग अलोन एंड पीसफुल। तो इस वजह से उनके इस अकेलेपन में, इस एकांतपन में भी जो है डिस्टर्बेंस आती है। टूवर्ड्स द ब्रांचिंग ट्री रूट्स स्प्रेड इनटू द कंट्री ऑफ द डेड। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि डाउनवर्ड्स द ब्रांचिंग ट्री रूट्स स्प्रेड, और नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर पेड़ों की जो शाखाएं हैं, जो जड़ें हैं, ठीक है, जड़ की जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर फैल रही है। इनटू द कंट्री ऑफ डेड, डेड की कंट्रीज में, यानी कि नीचे की ओर, धरती के नीचे वो फैलती जा रही है। डीप डाउन द अर्थ बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स, और धरती के नीचे क्या है, रॉक्स और स्टोन्स जो है वो दफन है, दबे हुए हैं, ठीक है। धरती के नीचे रॉक यानी कि पहाड़, चट्टान, पत्थर और भी न जाने कितनी चीज़ हैं जो धरती के नीचे दबी हुई हैं। आर लाइक अर्थ्स गिग्नेटिक बोन्स, गिग्नेटिक मतलब बहुत विशाल, वेरी बिग, ह्यूज, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि धरती के नीचे ये सब बहुत विशाल जो चीज़ें हैं ना, गिग्नेटिक बोन्स के रूप में यहाँ पर दबी हुई है। अर्थ के नीचे वे दबी हुई है, अर्थ को एक शेप दी हुई है क्योंकि वो अर्थ के नीचे हैं, दबी हुई हैं, और एक नहीं है, बहुत सारी है और बहुत बड़ी बड़ी हैं। इन द डार्क किंगडम अंडरग्राउंड हाउ मेनी मार्वलस थिंग्स आर फाउंड। फिर पोएट कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी मार्वलस चीज़ें हैं जो धरती के नीचे दबी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आश्चर्य में डालने वाली, जो अचंभित करने वाली हैं, वो धरती के नीचे सारी चीज़ें दबी हुई हैं। इस धरती के नीचे देयर इज़ सो मेनी थिंग्स अंडरग्राउंड एंड ऑल द थिंग्स आर द थिंग्स ऑफ मार्वलस। ओके, और यहाँ पर पोएट इसी बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। आई थिंक द पोएम इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।